नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मोक्ष की आस में। और मोक्ष की आस एक ऐसी जगह आई है जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको लेके चलेंगे एक ऐसी जगह जहां पर मोक्ष की बात होगी। जैसे कि चैनल का नाम है मोक्ष की आस, तो मोक्ष की आस आज आपको दिखाना चाहेगी कि मोक्ष क्या होता है। हम कई श्रद्धालु के विचार जानेंगे। जो हम आज आए हैं, ये लिखा सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, जहां पर हमारी जो टीम है वो पहुंची है हर प्रकार की पड़ताल करने के लिए। और पड़ताल है कि मोक्ष क्या होता है। यहाँ पे जितने भी जो श्रद्धालु हैं, इन्हीं से हम जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। आगे को हम बढ़ेंगे और कैमरामैन से कहूँगा कि इधर की तरफ दिखाएं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सब आगंतुक के लिए उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। यहाँ पे कुछ सेवादार खड़े हैं, वो सारी जो सेवाएं देख रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और सामने है पूर्ण ब्रह्म के बारे में भी हम जानेंगे। जो ये फोटो लगी हुई है, कबीर साहिब जी की फोटो लगी है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और एक तरफ आप देखेंगे कुछ लोग यहाँ पे प्रसाद वितरण कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और सबसे जरूरी बात है वो है मोक्ष क्या होता है, इसके बारे में ही हम आगे को बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने पहले भी कई वीडियो में आपको बताया है कि हमारी वीडियो का जो उद्देश्य है वो है कि हमारा जो मनुष्य जीवन है, जो जन्म मरण के बंधनों से घिरा हुआ है, एक जन्म मृत्यु के बंधनों से बंधा हुआ है, इस बंधन को हम कैसे तोड़ेंगे, इसके लिए आपको बना रहने होगा पूरी वीडियो के साथ। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पेट पूजा के बारे में है, जिसको कहते हैं भंडारा। तो इस भंडारे के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, सबसे पहले इनका नाम जाने। क्या नाम है आपका? क्या बात? जोगिंदर दास भगत। कहाँ से है? हम लोग देहरादून उत्तराखंड। एक प्रश्न है आपसे, हमारा जो चैनल है मोक्ष की आस, तो थोड़ा बताइए मोक्ष क्या होता है? मोक्ष ये होता है भगत जी कि अब इस जीवन जन्म मृत्यु का छुटकारा होता है। और इस जीवन से छुटकारा मिलके हमेशा के लिए सतलोक का चला जाता है, सतलोक वासी हो जाता है वो। यहाँ पे हम आए हैं, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मोक्ष यहाँ पे आने से कैसे, क्योंकि यहाँ पे मोक्ष की बातें होती हैं, तो यहाँ पे आने से कैसे होगा? यहाँ पर आने से मोक्ष का ये है कि ये आज गरीबदास जी महाराज का जो है अमृत वाणी का अखंड पाठ चल रहा है, उसके माध्यम से हमें अमर तत्व की बातों का ज्ञान कराया जाता है। और भक्तों को जो नए नए जगत से भगत आते हैं, उनको नामदान की दीक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा उनको सत्य भक्ति, सत्य ज्ञान और तत्व ज्ञान से अवगत कराया जाता है जी। अच्छा, आपके कहने का मतलब है ज्ञान के द्वारा मोक्ष होगा? ज्ञान से और क्या क्या इसमें, और क्या विधि है जिससे मोक्ष हो सकता है, आप बताएंगे कुछ? क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रमोद दास। कहाँ से आए हैं? देहरादून से। अच्छा, आप कुछ सेवा देख रहे हैं यहाँ पे? आज सेवा देख। क्या सेवा कर रहे हो? ये सेवा खाने की उसमें चले भंडारे की सेवा। तो हमने जाना यहाँ पे कि हम जब यहाँ पे एंटर हुए थे, थोड़ा मोक्ष के बारे में जाना, और मोक्ष के बाद आगे को हम बढ़ेंगे। हम उस ओर जाने वाले हैं जिस ओर मोक्ष की हमारे धीरे धीरे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा जो उद्देश्य था कि मोक्ष कैसे होगा, उसके लिए आगे हमें एक टेंट दिख रहा है, इस टेंट की ओर हम बढ़ेंगे। और हमारा जो मकसद है, अपने दर्शकों तक जो मुख्य उद्देश्य है वो दिखाने का कि मोक्ष क्या होता है, इसके लिए हम जाएंगे उस टेंट के अंदर। और मैं कैमरामैन से कहूँगा आप यहाँ की व्यवस्था को भी दिखाइए कि हम कौन सी जगह आए हैं, कैसे आए हैं, किस लिए आए हैं। आप जुड़े रहिएगा मोक्ष की आस के साथ। तो आगे को हम बढ़ते हैं। और अभी ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये है यहाँ का
सत्संग स्थल जिसको पंडाल कहते हैं, और यहाँ पे हो रहा है, यहीं के जो भक्तजन हैं इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे। मोक्ष की आस, तो हम अंदर को आएंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी हम थोड़ा जानेंगे कि ये क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। जी क्या नाम आपका? सत्सावी नरेश दास जी, कहाँ से? शिमला हिमाचल प्रदेश। जी हमारा जो चैनल है वो है मोक्ष की आस, तो हमारे थोड़ा दर्शकों को ये बताइए कि मोक्ष यहाँ पे आकर कैसे होगा? मोक्ष यहाँ पे आगे इसीलिए होता है क्योंकि मोक्ष पाने के लिए आपको संपूर्ण शास्त्रों पे आधारित भक्ति साधना करनी होगी। जो सिर्फ पूरे विश्व में एक ही जगह है, वो है जगत गुरु संत बाबा जी महाराज के यहाँ। बाकी सारे नकली संत है और जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना देते हैं, इसलिए मोक्ष करने का एक साधन जो है वो संपूर्ण। आपने एक बात कही नकली है, किस हिसाब से आपको लगता है कि आपके जो गुरुजी हैं वो असली है और बाकी नकली है? वो शास्त्रों, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति, जो संत शास्त्रों के आधार पे भक्ति साधना बताते हैं वो संपूर्ण संत है और शास्त्र ही संत है, और जो शास्त्रों के विरुद्ध बताते हैं वो नकली संत है। अच्छा, वो नकली है, बाकी असली है। गुरुजी आपके असली है, तो मोक्ष कैसे होगा? कुछ ऐसा कोई विधि है, कोई जड़ी है, कोई जंतर मंत्र है, क्या है? मोक्षों का प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप, जो कि गीता के अध्याय नंबर 15 से एक श्लोक नंबर 1 से 4 में लिखा हुआ है कि जो संत संपूर्ण मतलब उल्टे रट को एक पेड़ के संपूर्ण जड़ से बताएगा वो पूर्ण संत है। वो पूर्ण संत इस टाइम जो है वो धरती पर वो है जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज। वही एक भक्ति साधना बताती है जो कि ओम तत्सत इति निर्देश, मतलब कि 3 प्रकार की साधना से आपका मोक्ष होगा, जो कि गीता में भी प्रमाण है। ये ओम तत्सत जो है, कोई आम इंसान है, जैसे आप हमारे वीडियो के माध्यम से उनने सुन लिया कि ओम तत्सत, अगर वो ओम तत्सत का जाप घर में बैठे बैठे जाप करेगा तो क्या उसका मोक्ष हो जाएगा? नहीं होगा जी। क्यों? ओम तत्सत है वो भी किसी जो संत होगा ना, जो तत्वदर्शी संत है, जिसमें गीता में बताया गया हो, वो तत्वदर्शी संत जो है उसकी जो संकेतिक जो मंत्र है उसके अंदर वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। अच्छा, तत्वदर्शी संत क्या होता है? ये तो हमने सुना कई बार। हाँ जी, जो शास्त्रों को आधारित, जो संपूर्ण शास्त्रों के आधारित जो भक्ति साधना बताता है वही तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मेन चीज ये है कि हम अब आगे को बढ़ेंगे मोक्ष की आस के साथ, और मोक्ष की आस आगे को हम बढ़ते हैं। यहाँ पे और कुछ हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी हम थोड़ा जानेगा। जी, हम एक पड़ताल करने आए हैं कि मोक्ष क्या होता है। हम यहाँ पे मोक्ष की बातें सुन रहे हैं, लेकिन हमें हमारे दर्शकों को ये बताना है आपने कि यहाँ पे आके मोक्ष कैसे होगा। देखो, पहले नाम बताइए। हमारा नाम गुरदीप दास है। कहाँ से? पेहोवा से हैं सर हम। मोक्ष के बारे में कुछ बताइए सर, जो भक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है उसको मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष क्या होता है? हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे यहाँ पे करोड़ों जन्म हो चुके हैं। जो गीता बोलने वाला परमात्मा है ना, वो भी गीता में कह रहा है, बहुना जन्मा नाम अंतते ज्ञानमान माम प्रपद्यते। कई जन्मों के अंत वाले जन्म में जब किसके भाग्य होते हैं, फिर वो मेरी ओम की भक्ति करता है, उसके बाद तत् की, फिर सत की भक्ति करते हैं। पूरा सिलेबस होता है ये भक्ति करके। जैसे हमारे पृथ्वी लोक है ना, ऐसे ऐसे नेक्स्ट कोई और लोक है जिसको संतों ने सचखंड बोला है। गीता के 15वें अध्याय में उसके बोला है, अर्जुन जब तुझको पूरा संत मिल जाए ना, पूरा आध्यात्मिक मार्ग मिल जाए, उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज कर लेना, मतलब जहाँ पे परमात्मा रहता है उस स्थान की खोज कर लेना, जहाँ पर गए हुए व्यक्ति फिर लौट कर संसार में नहीं आते। जैसे अपने यहाँ परिवार है, वहाँ भी अपने परिवार है, यहाँ से भक्ति करके चार्ज होकर वहाँ पे जाना, वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेना उस लोक की, उसको मोक्ष बोला जाता है। अच्छा, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आपका नाम क्या है जी? प्रमोद दास, कहाँ से जी? NDRI करनाल। अच्छा, करनाल से आए हैं आप, तो थोड़ा मोक्ष के बारे में बताइए। इनने भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, आप थोड़ा अपने हिसाब से बताइए कि कैसे यहाँ पे आके मोक्ष होगा। यहाँ पे आके शास्त्रों के अनुसार सद्भक्ति करने से मोक्ष होता है। अच्छा, सतभक्ति क्या होती है? सतभक्ति जो हमारे शास्त्रों में प्रमाणित ज्ञान है, उसके ज्ञान के आधार पे जो तत्वदर्शी संत गीता जी के अकॉर्डिंग हमें ज्ञान नाम दीक्षा देता है, ज्ञान देता है, वो ज्ञान समझ के और जो मंत्र देते हैं हमें, जो हमारे गीता जी के अध्याय नंबर 17 के 23वें श्लोक में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश। एक जो ओम तत्सत है, अगर जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं ओम तत्सत, अगर वो घर में जपेंगे तो क्या उसे मोक्ष हो सकता है? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि ओम मंत्र तो खुला मंत्र है, क्योंकि यहाँ पर गीता जी के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के भगवान है, अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो क्षर पुरुष का मंत्र है ओम, अक्षर पुरुष का मंत्र और
परम अक्षर पुरुष का मंत्र जब आप जी को शास्त्रों के अनुसार तत्वदर्शी संत देता है और उसका जाप करोगे तो उससे मोक्ष होगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार। इनका भी थोड़ा जान लेते हैं हम। जैसे कि चैनल का नाम है मोक्ष की आस, इन्होंने बताया कि ओम तत्सत के बारे में, इन्होंने भी कुछ बताया। आप थोड़ा अपने हिसाब से बताइए कि आप दीक्षित हैं गुरु जी से? जी, कब दीक्षा लिया आपने? मैंने 2017। नाम बताइए। तपेंद्र दास, हिमाचल से। तो आपको आज तक क्या अनुभव लगे, क्या ऐसा अनुभव लगा कि जो आम दर्शक है, आम जो दर्शक है उन्हें लगे कि मोक्ष हमारा भी हो सकता है? क्यों मोक्ष के बारे में बहुत सुना हुआ है, कुंभ में भी हमने सुना मोक्ष होता है, यहाँ पे कैसे मोक्ष होता है? देखिए, जो मेरी अपनी कोई सोच नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया उसके आधार से हम आपको बताएंगे। तो गुरु जी की दया से मैं आपको ब्रह्मांड के चित्रों के पास ले जाना चाहूंगा। वहाँ आप थोड़ा समय कम है हमारे पास, हम जी कंसेप्ट वही क्लियर होएगा। कंसेप्ट क्लियर। अब जो इन्होंने बताया, जो हमारे भक्त भाई जी। है, इन्होंने तो बता दिया मौखिक, पर चित्रों के अनुसार बताएंगे कि जो संसार के जगत के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, कौन सी भक्ति कर रहे हो, और जो हम भक्ति कर रहे हैं उससे कौन से लोक में हम जाएंगे। चलो आइए थोड़ा दिखाइए, आओ कैमरामैन जी। जी देखिए, सबसे बड़ा जो मनुष्य का ये है कि हमने मोक्ष प्राप्त करना। जो संसार आज भक्ति कर रहा है उससे हम जो है, जो जगत भक्ति कर रहा है वो पहली मुक्ति की भक्ति कर रहा है इस टाइम में। उस मुक्ति से हम कहाँ जाएंगे? ये देखो, ये ब्रह्मांड का चित्र है दिया हुआ है यहाँ पे। इसे आप पूरा डिस्क्राइब कीजिए दर्शकों तक, जिससे उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, हमारे जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। बिल्कुल, जो गुरु जी ने बताया हम उसी आधार से बताएंगे। तो ये जो है, ये देखो, यहाँ 7 लोक नीचे है, ठीक है। पृथ्वी पे हम कहीं प्रमाण है या ये सिर्फ फोटो है? नहीं, फोटो नहीं, आध्यात्मिक जो गुरु जी का आध्यात्मिक शक्ति से जो उन्होंने अनुभव किया है, ठीक है, वो परमात्मा है हमारे लिए, उन्होंने ये चित्र बनाया है, ठीक है। तो ये जो चित्र बनाया है ना, तो ये जैसे पृथ्वी है, हम पृथ्वी के ऊपर है, हम भक्ति करेंगे तो हम जाएंगे सीधे स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है। स्वर्ग में अच्छे कर्म भोग के, स्वर्ग नरक में जाना पड़ेगा? हाँ, जो अच्छे आपको भी जाना पड़ेगा? हम तो मोक्ष का पड़ताल करना है। हमें नहीं जाना पड़ेगा, हम इससे आगे जाएंगे। हमारी स्वर्ग नरक जाएंगे नहीं? हाँ, जैसे जो जगत के करते हैं ना, स्वर्ग जाएंगे, अच्छे कर्म वहाँ, फिर बुरे कर्म नरक में भोगने पड़ेंगे, फिर 184 योनियों में नीचे आएंगे पृथ्वी के ऊपर। जो हमारी भक्ति है ना, ये तो पहली मुक्ति होगी, पहली मतलब कि ये भक्ति है, भक्ति जो करते हैं ना वहाँ जाएंगे। ठीक, जो दूसरी मुक्ति है, दूसरी मुक्ति से स्वर्ग में जो है देवता बनता है जो आदमी, ठीक है। उससे बाद तीसरी मुक्ति आती है। तीसरी मुक्ति जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक वो इस स्वर्ग में, उसी स्वर्ग में रहेगा, अपना जो भक्ति का ये है वहाँ खर्च करेगा। चौथी मुक्ति जो है, जैसे ध्रुव प्रहलाद आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना है। ओम मंत्र का जाप किया, ठीक है। चौथी मुक्ति से वो इस ब्रह्मलोक में चले गए। ये जो ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्मलोक है, काल का लोक है, ब्रह्मलोक, इसमें गए। तो जो राजा, अच्छा, जो कहते हैं अहम ब्रह्मासी, यही है? जो ब्रह्म है ना, काल ब्रह्म, वही है, उसका लोक है। इसमें कौन गए? ध्रुव प्रहलाद यहाँ गए। जाने से मोक्ष हो जाएगा? नहीं, यहाँ जाते, यहाँ समय अधिक है, अरबों खरबों वर्ष है, यहाँ का जो समय है ना ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ जाने के बाद भी पीछे वापस आएंगे हम। काफी कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, और आगे बताइए। हाँ, जो ये है, ये चौथी मुक्ति है ध्रुव प्रहलाद की। अब बात आती है कि जो संत रामपाल जी महाराज मुक्ति बता रहे हैं, वो कौन सी मुक्ति है? जी जी बिल्कुल। 5वीं मुक्ति, उसको निष्कर्म मुक्ति बोलते हैं, ठीक है। उस मुक्ति से हम कहाँ जाएंगे? ये बीच वाला जो रास्ता है, इस रास्ते से ऊपर जाएंगे। ये 21 ब्रह्मांड है, काल यहाँ तप्तशिला पे बैठा हुआ है, इसके ये 11वां द्वार है। इसको पार करके जो है, ये है सतलोक। अच्छा, ये सतलोक हम पहुंच गए। हम ब्रह्मलोक से होके ये जो आपने 11वां द्वार दिखाया, और उसके बाद सतलोक, 11वां द्वार है, 12वां द्वार है। ये है वो अविनाशी लोक, जहाँ जाने के बाद जन्म मृत्यु में इंसान वापिस नहीं आता। तो ये मोक्ष है, ठीक है, ये मोक्ष है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ जाने के लिए देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने तो बता दिया। अब मैं आपको देवी भागवत पुराण के 3रे स्कंद में ले चलता हूँ सीधा। थोड़ा प्रमाण जी दिखाइए जी। 3रे स्कंद में, उसमें प्रमाण है कि जो ब्रह्मा विष्णु में से वो बोले कि हमारी जन्म मृत्यु होती है, आविर्भाव और तिरोभाव होता है, ठीक है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का अंतिम ज्ञान है, उन्होंने मान लिया कि दुर्गा माता है हमारी जगत जननी, इससे ऊपर कोई नहीं है। अब जो दुर्गा माता है वो 7वें स्कंद में, इसी में देवी भागवत पुराण के 7वें स्कंद में हिमालय राजा को ज्ञान उपदेश दे रही है कि हे अर्जुन, मेरी भी भक्ति और संसार का सब कुछ भक्ति छोड़ के तू उस ब्रह्म की शरण में जा। वो ब्रह्म कौन है? वो
ये जो मैंने अभी अच्छा, जो पहला जो चित्र दिखाया आपने वो है वो एम ब्रह्मासी। वो कहाँ रहता है? यहाँ ये वो ब्रह्म है, ये ब्रह्मलोक है, उसी का है। तो वो ब्रह्मलोक में इस दिव्य जैसे यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं तो इनको भी ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा। जो यहाँ पे करते हैं, जो यहाँ के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो और लोगों के अनुसार कर रहे हैं, जैसे आम आदमी है जो आराम से अपने जीवन नॉर्मल जीवन यापन कर रहा है, तो वो भी यहाँ जाएगा। नहीं, ब्रह्मलोक में सिर्फ वो जाएगा जो खाली ओम नाम का जाप करेगा, बाकी तो स्वर्ग नरक में आके पृथ्वी पे आ स्वर्ग में भी चला जाएगा। स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखो, जो मैं बता रहा था ना आपको, कॉन्सेप्ट जो तीसरे 7वें स्कंद का था, तो दुर्गा माता बोलती है ब्रह्म को कि आप उसकी शरण में जाओ, हिमालय राजा को, कि भी ओम नाम उसका जाप है। तो अब बात आती कि ये ब्रह्म क्या बोलता है। ब्रह्म जो गीता अध्याय 18 के 66 में 62 में बोल रहा है, अर्जुन तू उस परमात्मा की शरण में जा, ठीक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, उस परमात्मा की शरण में जा जहां जाने के बाद तू संसार में लौट के नहीं आ रहा। तो वो ब्रह्म जो है कहाँ के बारे में बता रहा? इस सतलोक के बारे में बता रहा हो। अच्छा। यहाँ जाना है, ठीक है। अब वो कौन बताएगा? वो वहाँ कौन किस विधि से जाएगा? वो जो पूर्ण संत है वो कैसे बताएगा? उसकी तू गीता अध्याय 15 से 1 से लेके 4 में बता दिया। जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, उसके जो संत एक एक विभाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, और उससे नाम उपदेश लेके फिर यहाँ पहुंच सकता है। जी, धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा आपने जानकारी दी हमें। तो दर्शकों, आपको हमने दिखाया कि मोक्ष क्या होता है, कैसे होता है, कुछ हमारी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए हैं। आप कमेंट कर भी बताइएगा कि आपको क्या लगा, क्या सही लगा। सही लगा तो सही लिखिए, गलत लगा तो वो भी लिखिए, उसका भी हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो में लाने का। तो तब तक आप देखते रहिए मोक्ष की आस।